तो जय हिंद साथियों, फिर से हम लोग एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो रक्त वाहिनियां होती हैं, जो रक्त वाहिनियां वो कितने प्रकार की होती हैं, उनका कार्य क्या होता है, उनका रचना कैसा होता है, संरचना क्या होता है। ठीक है, इन चीजों को हम लोग को पढ़ लेना है। देखिए, सबसे पहले एक बात आपको बताई जाए कि जो रक्त वाहिनियां होती है ना, हम लोग के शरीर में या फिर कोई भी जीव या जंतु के शरीर में रक्त वाहिनियों का जो मुख्य कार्य होता है वो खून का, मतलब जो रक्त का परिवहन करना ही उनका मुख्य काम होता है। ये क्या करती है ना कि हमारे हृदय से सारे रक्त को, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड रक्त को, ये वहां से लेकर शरीर के पूरे अन्य हिस्सों में, अन्य भागों में फैलाती है। ठीक है, तो देखिए, रक्त वाहिनियां जो होती है ना, ये बेसिकली 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है जी? एक होता है धमनी, एक होता है सीरा और एक होता है रक्त केशिका। धमनी, सीरा और रक्त केशिका। ठीक है, ये 3 गो होता है। कितना गो होता है जी? 3 गो। धमनी, सीरा, रक्त केशिका। ठीक है, देखिए, अब देखिए, जो धमनी होता है ना, धमनी, इसका रचना हम लोग को पढ़ लेना है। क्या पढ़ना है? रचना। उसके बाद इसका कार्य क्या होता है, इसमें कुछ अपवाद भी है, इसको पढ़ लेना है। ठीक है, वैसे ही सीरा में इसका रचना, इसका कार्य और इसका अपवाद। रक्त के इसका कार्य, रचना और अपवाद पढ़ लेना है। ठीक है, देखिए, जो धमनी का रचना हम बता रहे हैं, सबसे पहले रचना बता रहे हैं। देखिए, ये पतली ट्यूब आकार की होती है। कैसे होती है जी? बेलनाकार, ट्यूब आकार की। कैसे? यहाँ पे हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये कैसा होती है जी? बेलनाकार। ये कैसा होता है लोग? बेलनाकार होती है। ये पतली बेलनाकार होती है। ठीक है, और ये जो होता है ना धमनी, ये कपाटहीन होता है। कपाटहीन मतलब, कपाट मतलब ना, हम बताए थे आपको कि जो हृदय में या फिर धमनी में एक बल्ब लगा होता है। बल्ब क्या करता है जी? ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने का काम करता है। मतलब यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक दिशीय प्रवाह, एक दिशा में ब्लड को परिवहन करने का काम करता है। ठीक है, तो इसमें ये कपाटहीन होता है। कैसा होता है जी? कपाटहीन होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? कपाटहीन होता है धमनी। और धमनी में और किसका बात की तो ये कैसा होता है जी? बेलनाकार होता है। ठीक है, और ये इसका कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य? तो देखिए, इसका काम ये होता है ना कि ये ऑक्सीजनेटेड, मतलब ऑक्सीजन सहित ब्लड को लेके पूरे शरीर में इसका ये परिवहन करता है, मतलब ऑक्सीजन सहित। ठीक है, इसको ऑक्सीजनेटेड हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये पूरे शरीर में, हृदय से लेके इसको पूरे शरीर में क्या करता है? फैलाता है। ठीक है, देखिए, इसमें ये सारी जितनी भी धमनियां होती है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हृदय से निकाल के पूरे शरीर में फैलाती है। ठीक है, लेकिन एक अपवाद है। कौन है जी अपवाद? फुफ्फुस धमनी। कौन? फुफ्फुस धमनी। यहां पर हम लिख रहे हैं, देखिए, फुफ्फुस धमनी। सर अपवाद है, इसका मतलब देखिए, जो फुफ्फुस धमनी अपवाद है ना, मतलब देखिए, ये भी तो है धमनी ही, लिख रहे हैं ना फुफ्फुस धमनी, ये भी है एक धमनी, लेकिन ये क्या करती है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं निकालती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं ढोती है, ये डीऑक्सीजनेटेड कहने का मतलब उसमें, उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होगा। आरबीसी पे CO2 बैठा होगा। कौन बैठा होगा जी? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन नहीं बैठा होगा, इसलिए इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहे हैं। और अगर इस पे ऑक्सीजन बैठ जाता है ना, तो इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? कैसा होता है जी? बेलनाकार होता है, कपाटहीन होता है। ये कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में परिवहन करता है। ठीक है, ये फुफ्फुस धमनी इसका एक अपवाद है। चलिए, अब सीरा में आते हैं। सीरा का क्या होता है ना, ये भी बेलनाकार होता है। ये कैसा होता है जी? ये भी बेलनाकार होता है। ये भी देखिए, ये बेलनाकार होता है। ठीक है, ये भी बेलनाकार होता है। ये कपाटहीन होता है। और ये कैसा होता है? ये कैसा होता है? ये कपाट रहित होता है। कपाट सहित होता है। कैसा? कपाट सहित। ये कैसा होता है? कपाट सहित, मतलब इसमें कपाट होता है, इसमें बॉल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसका हम बेसिकली कार्य का होता है, कार्य हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो जो इसका कार्य होता है ना सीरा का, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके घूम रहा था ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके घूमेगा। कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हम आपको मतलब समझा दिए हैं। ठीक है, तो कैसा ब्लड लेके घूमेगा हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके घूमेगा। ठीक है, अब देखिए, इसमें भी एगो अपवाद है। इसमें कौन अपवाद है? देखिए, इसमें अपवाद ये है ना, इसमें फुफ्फुस धमनी है ना, इसमें फुफ्फुस सीरा अपवाद है। कौन अपवाद है जी इसमें? ये भी लिख रहे हैं, इसमें फुफ्फुस
फुफ्फुस सिरा अपवाद है इसका। ये क्या करती है जी, अपवाद कहने का मतलब नहीं, ये डीऑक्सीजनेटेड लेके घूम रहा है लोग, जितना भी सिरा है लोग, तो ये जानते हैं क्या करेंगे, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके घूमेगी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके घूमेंगे, तो ये अपवाद कहेगा कि नहीं, कहलाएगा ना। अब देखिए, अब रक्त केशिका क्या होता है, समझने वाला बात ये है। देखिए जितना भी ये धमनी और सिरा है ना, धमनी और सिरा जानते हैं टिश्यू के पास जाके मिलता है लोग, कहाँ मिलता है लोग, टिश्यू के पास, ठीक है। तो अब ये जो जितना भी धमनी और सिरा है ना, ये देखिए मान लीजिए ये धमनी हो गया हमारा, ठीक है, और इधर से आ रही है हमारी सिरा, ठीक है, ये धमनी है, ये सिरा है। अब जानते हैं इसमें से होता क्या है, ये ऐसे ऐसे बंट जाती है, ये ऐसे ऐसे बंट जाएगा लोग, ठीक है, ऐसे ऐसे बंट जाएगा लोग। अब देखिए ऐसे ऐसे बंट के दुनिया भर के ढेरेले नस बना लेगा, पतला 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 नस बना लेगा, ठीक है। देख रहे हैं कैसे पतला पतला नस बन गया, मतलब धमनी और सिरा आपस में, मान लीजिए, अरे देखिए समझिए यहाँ पे, ये हमारा धमनी है, क्या है जी, मान लीजिए ये धमनी है और ये क्या है, सिरा है। अभी देखिए पतला पतला ढेरे नस आके एक में से मिल गया, धमनिया कट कट के ढेरेल हो गया, सिरा कट कट के ढेरेल नस बना के इसको सम्मिलित रूप से इसको रक्त केशिका बोल देंगे, ठीक है, रक्त केशिका बोल देंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा कि रक्त केशिका किसको बोलेंगे और रक्त केशिका का काम क्या होता है। देखिए हमारे ब्लड में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, न्यूट्रिएंट्स, खनिज लवण, देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं खनिज लवण, उसके बाद से भोज्य पदार्थ, जितने भी खनिज हो गए, भोज्य पदार्थ, कैसा भोज्य पदार्थ, पचा हुआ, ठीक है, कैसा भोज्य पदार्थ जी, पचा हुआ भोज्य पदार्थ। ये धमनी है ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, क्या करती है जी, एब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब वहां से नस से निकाल लेगी, फिल्टर करके यहाँ पे निकाल लेगी और यहाँ किसके पास चल जाएगा, टिश्यू और सेल के पास चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको उम्मीद होगा कि हम लोग धमनी, सिरा और रक्त केशिका, ये तीनों चीज हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। एक टर्म आता है लसिका, ठीक है, लसिका या लिम्फ, उसको बोलते हैं लसिका या लिम्फ। देखिए लसिका होता क्या है, ठीक है। देखिए जो हमारा केशिका होता है ना, केशिकाएं, रक्त केशिकाएं जो होती हैं, उनमें क्या होता है ना, ये हमारा जो लसिका होता है उनमें हो रहता है, मतलब आप समझ नहीं पा रहे होंगे क्या हम बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए इसका सीधा सा अर्थ है ना, जो केशिका होती हैं उनमें से हमारा ब्लड प्रवाहित होता है, मतलब उसमें से रक्त हमारा जो होता है उन लसिकाओं के अंदर से मतलब प्रवाहित होता है, ठीक है। उन लसिकाओं के जो सरफेस से, मतलब उनके सतह से होता क्या है ना, कि विसरण के फलस्वरूप, किसके फलस्वरूप जी, विसरण के फलस्वरूप WBC, प्लाज्मा और पची हुई में भोज्य पदार्थ हो गए, हार्मोन्स हो गए, ऑक्सीजन हो गए, उनका होता है लोग ना, उसके सरफेस से छना जाता है लोग, क्या होता है लोग जी, छन के उनमें से अलग हो जाता है लोग, ब्लड से लोग चीज अलग हो जाता है। अब ये लोग अलग हो जाएगा तो क्या अलग हो रहा है जी, WBC, प्लाज्मा, पचे हुए भोज्य पदार्थ, हार्मोन और ऑक्सीजन, ये 3-4 चीजें निकल के ब्लड में से अलग छना के बिटरा जाता है एक जगह, ठीक है। और ये बिटरा जाता है ना, इसी को लसिका कहते हैं। अब आप एक दिमाग लगाइए और हमको कमेंट में बताइए कि लसिका का रंग कैसा होगा, आप अपने दिमाग से बताइए। देखिए लसिका में WBC है, RBC नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है, जिसके कारण उसका रंग लाल होगा। अब ये तो कैसा है जी, WBC है, उजला होगा, उसको रंगहीन होता है। कैसा होता है जी लसिका, यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे, लसिका जो होती है रंगहीन होती है। लसिका कैसे होता है जी, रंगहीन होता है, जो मतलब कि जो हमारा ब्लड होता है ना, उसी में से ऑक्सीजन हो गया, भोज्य पदार्थ हो गया, हार्मोन्स हो गया, और क्या है जी, WBC हो गया, प्लाज्मा हो गया, छन के टिश्यू के पास, किसके पास, टिश्यू के पास, मतलब उत्तक के पास बिटरा जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसी को हम लोग एक टर्म से कह देते हैं लसिका, ठीक है। इसको कितना टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, मतलब उत्तक द्रव, क्या जी, उत्तक द्रव भी कहते हैं, उसको इंग्लिश में टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको एक लसिका क्या होता है समझ में आया होगा। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग रक्तचाप, ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। टर्म आता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर होता क्या है इसको समझ लेते हैं। ब्लड प्रेशर को हिंदी में रक्तचाप बोलते हैं, ठीक है। देखिए रक्तचाप होता क्या ना, उसमें जो हमारा हृदय है वो पचकते और फूलते रहता है, जिसको हम लोग साइंस के लैंग्वेज में शीतलन और संकुचन कहते हैं। इसको इंग्लिश में सिस्टोल और डायस्टोल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हृदय होता है ना, और पचकेगा, देखते हैं ऊपर से पचकता है तो नीचे फूल जाता है, फिर नीचे पचकता है तो ऊपर फूल जाता है, वैसे ही इसको बोलते हैं संकुचन। संकुचन मतलब पचकना, ठीक है। जब पचकेगा तो उसको संकुचन बनेगा, जब उसको फैल जाएगा उसको शीतलन बोलेंगे। इंग्लिश में इसको सिस्टोल बनेंगे, जब पचक जाएगा तो उसको सिस्टोल बोल देंगे, और जब फूल जाएगा तो उसको डायस्टोल बोल देंगे, ठीक है। जो हमारा धमनी होता है ना, धमनी,
बेसिकली उसी में जो रक्त का प्रेशर होता है उसमें ज्यादा होता है। क्या होता है जी? ज्यादा होता है। धमनी में रक्त का प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग धमनी में ही मतलब मापते हैं ब्लड प्रेशर। कहाँ मापते हैं? धमनी में ही मापते हैं, ठीक है। देखिए जो संकुचन जो सिस्टोल है, इसका जो धमनी का प्रेशर है ना, ये कितना होता है? 120 mmHg तक होता है। कितना होता है? 120 mmHg। और जो शिथिलन होता है मतलब पचकने वाला, वो होता है 80 mmHg। तो कोई मतलब पूछे कि ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर बराबर जानते हैं क्या होता है? शिथिलन बटा संकुचन, मतलब 120 mmHg बटा 80 mmHg, ठीक है। ब्लड प्रेशर किसी भी नॉर्मल मतलब वयस्क मनुष्य का अगर नॉर्मल कंडीशन में देखा जाएगा तो 120 बटा 80 ही होता है, ठीक है। वो अलग की बात है कि उम्र या फिर मतलब कोई मानसिक स्थिति के कारण उनका ब्लड प्रेशर बढ़े या फिर घट भी सकता है, ठीक है। देखिए सामान्य मनुष्य के ब्लड प्रेशर कितना होता है जी? सामान्यतः कितना होता है? हम लिख देते हैं 120 बटा 80 mmHg होता है, ठीक है। नॉर्मल मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है जी? 120 बटा 80। अब देखिए जो ब्लड प्रेशर नापने की मशीन होती है उसको बोलते हैं एस्फिग्मोमैनोमीटर। क्या बोलते हैं? एस्फिग्मोमैनोमीटर लिख देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। देखिए एस्फिग्मोमैनोमीटर, थोड़ा मतलब उटपटांग नाम है लेकिन आप याद करिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर नापने की मशीन को क्या बोलते हैं? एस्फिग्मोमैनोमीटर। तोड़ के नाम याद करिएगा ना, याद हो जाएगा। देखिए होता है क्या है ना, कभी किसी मनुष्य में ब्लड प्रेशर बढ़ भी या फिर घट भी सकता है, ठीक है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना, मतलब 120 mmHg से मतलब और 120 बटा 80 से प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो उसको जानते हैं क्या बोलेंगे? हाइपर टेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? हाइपर टेंशन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे जी? हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन, ठीक है। ये आएगा ऑब्जेक्टिव में आ जाएगी। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो यही टिक करिएगा, हाइपर टेंशन। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि मतलब ब्लड प्रेशर नापने की मशीन को या उपकरण को क्या बोलते हैं? ये एस्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।